नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए का जो चैप्टर 6 है विनिमय मतलब एक्सचेंज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो 118 जो है विनिमय की परिभाषा बताता है कि जबकि दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है, ये दोनों चीज़ें केवल धन है, तब वह समव्यवहार विनिमय कहा जाता है। एक्सचेंज जनरली तो आप जानते ही हैं कि क्या कहते हैं, क्योंकि जनरली जब हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो अब ये हो गया है कि उन्होंने कहा कि रिटर्न नहीं होगा, मतलब पैसे वापस नहीं होंगे, तो क्या होगा कि एक्सचेंज होगा, मतलब कपड़े के बदले कपड़े। जिस चूड़ी की दुकान पे जाते हैं तो चूड़ी के बदले चूड़ी, मतलब जो भी सामान हम खरीदते हैं उस सामान के बदले हमें कोई दूसरा सामान मिल जाता है, तो वही एक्सचेंज है। इसे परिभाषित किया गया है 118 में। इसमें बताया गया है कि जबकि दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व, मतलब इसमें दो व्यक्ति होते हैं और एक चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं। मतलब अपना एक चीज़ था जिस पर उसका स्वामित्व था किसी व्यक्ति का, तो वो किसी और को अंतरित कर देता है, परस्पर अंतरित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अंतरित करते हैं। जिन दोनों चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है, दोनों चीज़ें केवल धन है, तब वह समव्यवहार विनिमय है। मतलब विनिमय में क्या होता है, या तो दोनों धन हो या फिर दोनों चीज़ें हों, या फिर दोनों चीज़ें धन होंगी या दोनों चीज़ें सामान होगा, तो वह एक्सचेंज होगा। विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसे ऐसी संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए वो बंधित है। मतलब जो विनिमय है उसको पूर्ण करने के लिए, मतलब एक्सचेंज है उसको पूरा करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है। जो संपत्ति है उसको इस प्रकार से अंतरण किया जा सकता है जैसे इस संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए उपबंधित है। मतलब जैसे संपत्ति का विक्रय किया जाता है उसी प्रकार से विनिमय किया जा सकता है। विनिमय को पूर्ण करने के लिए विनिमय जो है मतलब एक्सचेंज है उसको पूरा कैसे किया जा सकता है, तो उसको पूरा करने के लिए संपत्ति का अंतरण, जो संपत्ति है उसको ट्रांसफ़र केवल ऐसे प्रकार से किया जाएगा, केवल और केवल ऐसे प्रकार से किया जाएगा जैसे संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए उपबंधित हो। मतलब जैसे संपत्ति को विक्रय किया जाता है उसी प्रकार से जो अंतरण होगा, जो विनिमय एक्सचेंज होगा वो भी होगा। मतलब जैसे हम संपत्ति को बेच देते हैं, तो जिस प्रकार से संपत्ति को बेचते हैं तो जब स्वामित्व दे देते हैं तो फिर उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। वैसे ही यदि हम जो एक्सचेंज कर लेते हैं तो जब संपत्ति मिल जाती है या दे देते हैं तो उसके बाद हमारा कोई अधिकार उस संपत्ति पर नहीं बनता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 118। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।